हेलो। टॉपिक है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। तो प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है, इस लेक्चर में अपने को, इस वीडियो में अपने को ये डिस्कस करना है। देखो, तीन टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब देखने में सिनोनिम्स लगती हैं, लेकिन इनमें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट है लाइबिलिटीज, सेकंड है प्रोविजन और थर्ड है रिजर्व। तो लाइबिलिटीज क्या है, प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो बिजनेस के ओनर को छोड़ करके एक्सटर्नल पार्टी को पे करनी है। यानी लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी वर्ड उस अमाउंट के लिए यूज किया जाता है जो बिजनेस के ओनर को छोड़ करके बाकी सभी एक्सटर्नल पार्टी को पे करनी होती है। उसको क्या, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, लाइबिलिटीज वर्ड यूज करते हैं। देखो, लाइबिलिटी का मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। अगर बिजनेस ने कोई लोन ले रखा है तो लोन की रिपेमेंट करनी है। ये क्या है, ये सभी बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज है। यानी वो अमाउंट होती है जो बिजनेस के ओनर को छोड़ करके एक्सटर्नल पार्टी को पे करनी है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। जैसे जैसे क्या दे रखा था, सैलरी और कमीशन डेप्रिसिएशन। ये क्या है, सैलरी पे करनी है, कमीशन पे करना है। ये सभी क्या है, ये सभी के सभी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस की लाइबिलिटी है जो बिजनेस को पे करना कंपलसरी है। लेकिन ये सभी क्या है, ये सभी ओनर को पे नहीं किए जाते, एक्सटर्नल पार्टी को, थर्ड पार्टी को पे किए जाते हैं। अब देखो लाइबिलिटी और प्रोविजन। अब देखो प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन वर्ड उस अमाउंट के लिए यूज करते हैं, उस राशि के लिए यूज करते हैं जो नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए अलग से निकाल कर रख ली जाती है। प्रोविजन का मतलब है, प्रोविजन उस राशि को कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं जो इन फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर के अंदर जो लॉस या एक्सपेंस होने की पॉसिबिलिटी है, उसके लिए कुछ अमाउंट अलग से निकाल कर रख ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनसे कुछ अमाउंट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या है, नियर फ्यूचर में लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके रिगार्डिंग पहले ही प्रोविजन बना लिया, पहले ही कुछ अमाउंट अलग से निकाल ली, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन। या फिर बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी नियर फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, उसके लिए अगर कुछ अमाउंट अभी से प्रोविजन बना लिया, अभी से कुछ अमाउंट अलग रख ली, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। फिर आता है रिजर्व। अब रिजर्व का मतलब क्या है, रिजर्व का मतलब संचय। यानी रिजर्व का मतलब है, यानी ये प्रॉफिट का वो पार्ट है, किसका पार्ट है, प्रॉफिट का, डिविजिबल प्रॉफिट का वो पार्ट है जो फ्यूचर में, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए, रिजर्व क्या होता है कि प्रॉफिट का वो पार्ट है जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए बिजनेस में अलग से रख लिया है। यानी उस पार्ट को हम डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिजनेस के अंदर अलग से सेफ रख लिया है, और इस रिजर्व का यूज हम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी वो अमाउंट है जो बिजनेस को एक्सटर्नल पेमेंट करनी है बिजनेस के ओनर को छोड़ करके। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन वो अमाउंट है, वो राशि है जो नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस और एक्सपेंस के लिए पहले ही अमाउंट अलग निकाल ली जाती है। रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व बिजनेस के प्रॉफिट का वो पार्ट है जो डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी अगर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को देखते हुए, यानी इन फ्यूचर अगर कोई भी इवेंट ऐसा आता है जिसे सामना करना कंपलसरी है, यानी उससे कुछ लॉस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है जिससे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती हो बिजनेस को, तो उसमें क्या है, उसमें इन रिजर्व को यूज कर सकते हैं। अब इन शॉर्ट इस टेबल के थ्रू लाइबिलिटीज, प्रोविजन एंड रिजर्व में डिफरेंस बताती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की एक्सपेंस और लाइबिलिटीज और अमाउंट। देखो लाइबिलिटी क्या है, पता है कि किस एक्सपेंस के थ्रू, किस लाइबिलिटी के थ्रू हमें पेमेंट करनी है। जैसे सैलरी फिक्स है, इसमें क्या है, हमें एक्सपेंस नोन होता है, यानी जिस लायबिलिटी के रिगार्डिंग, जिस पॉइंट के रिगार्डिंग हमें पेमेंट करनी है, जिस एक्सपेंस के रिगार्डिंग पेमेंट करनी है, वो पॉइंट हमें क्या होता है, नोन होता है।
और अमाउंट का भी पता होता है। अमाउंट भी क्या होती है, नोन होती है। जैसे सैलरी कितनी पे करनी है, 20,000, अमाउंट का पता है। क्या पे करना है, सैलरी पे करनी है, तो क्या है, उस आइटम का पता है जिसके रिगार्डिंग बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकंड क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन के अंदर लायबिलिटी तो नोन होती है लेकिन अमाउंट अननोन होती है, क्योंकि नियर फ्यूचर से रिलेटेड है कि इन फ्यूचर कितनी अमाउंट की लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। क्या है, अमाउंट अननोन है, हम एक्यूरेट अनुमान नहीं लगा सकते, हम एक्यूरेट ये नहीं बता सकते कि भी कितने लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, सिर्फ एस्टिमेट बता सकते हैं कि 2000 की, 20,000 की, 50,000 के लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन लाइबिलिटी क्या होती है, नोन। लाइबिलिटी नोन कैसे है, देखो मैंने प्रोविजन बनाया, किसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या फिर मैंने प्रोविजन बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या फिर प्रोविजन फॉर बना लेते हैं जैसे डेप्रिसिएशन। तो ये लाइबिलिटी नोन है, देखो मैंने लिखा हुआ है लाइबिलिटी नोन है, अमाउंट अननोन है, यानी एग्जैक्ट नहीं पता अपने को कि कितने इन फ्यूचर कितनी लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, कितने एक्सपेंस होने की पॉसिबिलिटी है। देखो रिजर्व के अंदर लाइबिलिटी और अमाउंट दोनों ही अननोन होते हैं। देखो रिजर्व किसी स्पेशल एक्सपेंस या लाइबिलिटी के रिगार्डिंग नहीं बनाया जाता और ना ही उस एक्सपेंस और लाइबिलिटी की अमाउंट का हमें पता होता, क्योंकि हमें जब एक्सपेंस और लाइबिलिटी का ही नहीं पता तो उसकी अमाउंट को एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि लाइबिलिटी क्या होती है, कि लाइबिलिटी वो एक्सपेंस होते हैं जो एक्सपेंस नोन होते हैं और जिसकी अमाउंट भी नोन है। एक्सपेंस था सैलरी, और क्या है, अमाउंट भी नोन है, 20,000 30,000 सैलरी पे करनी है। प्रोविजन, प्रोविजन क्या है, नोन है। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन नोन है, किसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाना है, डाउटफुल डेब्ट्स के रिगार्डिंग। अमाउंट अननोन है, नियर फ्यूचर में कितने डेटर्स ऐसे हैं जो पैसे नहीं देंगे, ये अमाउंट क्या है, सिर्फ एस्टिमेटेड है, अनुमान लगाया है, कंफर्म नहीं है। तीसरा दे रखा था रिजर्व। रिजर्व के अंदर उस लाइबिलिटी से अननोन होते हैं हम, यानी किसके रिगार्डिंग रिजर्व बना रहे हैं हम, अननोन लाइबिलिटी है। रिजर्व का यूज हम किसी भी, जैसे मान लो रिजर्व रखती है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व बना लिया, नियर फ्यूचर में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई भी जैसे लॉस आ रहा है तो उससे हम किससे राइट ऑफ कर देंगे, उसको इस जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर लाइबिलिटी भी अननोन है और अमाउंट भी अननोन है। अब देखो प्रोविजन, पहले हम देखते हैं प्रोविजन के फीचर्स, देन देखेंगे रिजर्व को। देखो प्रोविजन के कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉन लाइबिलिटी होती है और अननोन अमाउंट होती है। देखो मैंने यही बताया था आपको, प्रोविजन की क्या है, लाइबिलिटी तो नॉन होती है लेकिन अमाउंट अननोन होती है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रोविजन को कहाँ शो करते हैं, प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। और प्रोविजन क्या होते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी प्रोविजन बनाना कंपलसरी है। असर्टेन ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, देखो अगर प्रोविजन बना लिए तो बिजनेस की क्या पता चलता है, बिजनेस की नेट प्रॉफिट का पता चलता है, एक्यूरेट नेट प्रॉफिट का। कैसे, देखो नियर फ्यूचर में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जब हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नियर फ्यूचर में होने वाले जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हैं उनके रिगार्डिंग पहले ही प्रोविजन बना लो और इनकम के रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं बनाओ। कंसेप्ट प्रिंसिपल कौन सा दे रखा था, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलता है कि नियर फ्यूचर में जितने भी लॉस और एक्सपेंस होने की पॉसिबिलिटी है उसको पहले ही कंसेंट कर लो, यानी उनको पहले ही रिकॉर्ड कर लो जो नियर फ्यूचर में लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनकम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है, अगर प्रोविजन, देखो एक 1 अप्रैल से अकाउंट स्टार्ट किए गए थे और 31 मार्च तक अकाउंट चले गए थे, तो इस साल के दौरान जितने भी एक्सपेंस हुए उन एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं आउटस्टैंडिंग नेचर के, हालांकि इस टाइम पीरियड से रिलेटेड है लेकिन अभी पे नहीं किए हैं, यानी ड्यू हो चुके हैं बट पे नहीं किए हैं, तो क्या करते हैं, इसी अकाउंटिंग ईयर के दौरान उनको रिकॉर्ड करते हैं, जिससे बिजनेस के नेट प्रॉफिट का पता चलता है, ट्रू नेट प्रॉफिट का पता चलता है। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से।
देखो जो प्रोविजन बनाए थे, प्रोविजन मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाए थे, डेटर्स के अमाउंट दे रखे हैं 50,000, मान लो बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स शो कर रहे हैं 50,000, 50,000 डेटर्स में 10,000 डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन बना लिया, तो इस इन 50,000 डेटर्स में से कितनी अमाउंट लेस करूंगी, 10,000 की अमाउंट लेस करूंगी किसके अंदर, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर शो कर रखे हैं 50,000 के, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने लेस करने हैं, 10,000 लेस करने हैं। अभी अमाउंट कितनी शो कर रहे हैं, एक्यूरेट डेटर्स कितने हैं जिनसे पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी है, वो कितने हैं, 40,000 है। तो क्या हुआ, इसके रिगार्डिंग मैंने प्रोविजन बना लिया कि ये प्रोविजन किसके रिगार्डिंग था, जिन डेटर से पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर इनको माइनस कर दिया तो ये जो रिजल्ट शो कर रहा है एकदम एक्यूरेट रिजल्ट शो कर रहा है। तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है किसके थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू। तो अभी हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा है कि लायबिलिटीज क्या है, प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है। अब देखो रिजर्व को पढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट अपने पास रिजर्व। तो रिजर्व क्या है, देखो द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या है, रिजर्व प्रॉफिट का वो पार्ट है जो अलग कर लिया जाता है किससे, प्रॉफिट से, और किसी स्पेशल पर्पज के लिए नहीं रखा जाता। देखो द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट से जो पार्ट अलग कर लिया, विच आर नॉट मार्क्ड एनी पर्टिकुलर लाइबिलिटीज, किसी स्पेशल लाइबिलिटी के रिगार्डिंग उस अमाउंट को अलग नहीं निकाला जाता, बल्कि क्या जाता है कि नियर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो नियर फ्यूचर की किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए या किसी भी जो इवेंट अक्कर हो सकता है, उस इवेंट के लिए क्या क्या बनाए जाते हैं, रिजर्व बनाए जाते हैं। और रिजर्व किसका पार्ट होते हैं, रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है। देखो फीचर्स क्या है रिजर्व के, रिजर्व क्रिएट आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। रिजर्व क्या होते हैं कि रिजर्व डिविजिबल जो प्रॉफिट होता है, यानी जिस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करना था, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेस के अंदर रख लिया जाता है, जिसको रिजर्व बोलते हैं। क्रिएट आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, जिसको बोल सकते हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट, यानी डिविजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट का पार्ट होता है क्या, रिजर्व, जिसको बिजनेस में रख लिया जाता है। जिसको क्या बोल सकते हैं, इनको बोल सकते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी ये बिजनेस के प्रॉफिट का वो पार्ट है जो डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर नहीं किया गया, बल्कि नियर फ्यूचर, बल्कि इन फ्यूचर होने वाली किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग रिजर्व के रूप में रख लिया है, संचय के रूप में रख लिया है। अब देखो इफ यदि रिजर्व अमाउंट इन्वेस्ट आउटसाइड बिजनेस, अगर बिजनेस के अंदर रिजर्व बना रखा था, बिजनेस के अंदर कुछ अमाउंट अलग से रख रखी थी प्रॉफिट में से निकाल करके, अगर उस अलग से निकाली हुई अमाउंट को, अगर उस अलग से निकाली हुई अमाउंट को बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंड। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंड। अब देखो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं, रिजर्व दो प्रकार के हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व, दूसरे होते हैं कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व कौन से हैं और कैपिटल रिजर्व कौन से हैं, देखो रेवेन्यू रिजर्व कौन से होते हैं, वो रिजर्व होते हैं जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी की वजह से जो अर्न किया हुआ प्रॉफिट है, उसमें से कुछ पार्ट अलग कर लिया। देखो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी की वजह से जो अर्न किया हुआ प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बिजनेस में अलग से रख लिया, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से अर्न किए हुए प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, बल्कि किसी स्पेशल इवेंट, यानी किसी स्पेशल इवेंट के अक्कर होने की वजह से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर स्पेशल इवेंट के अक्कर होने से कोई प्रॉफिट हुआ और उसको रिजर्व के रूप में बिजनेस में रख लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी फिक्स एसेट्स को प्रॉफिट के ऊपर सेल किया गया, तो उस फिक्स एसेट्स को जो प्रॉफिट के ऊपर सेल की गई है, उस प्रॉफिट को रिजर्व के रूप में रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। अब रेवेन्यू रिजर्व के दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट है जनरल रिजर्व, सेकंड है स्पेसिफिक रिजर्व। अगर बिजनेस के प्रॉफिट जो डे टू डे एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉफिट हुआ था,
और उसका कुछ पार्ट अलग निकाल लिया। अगर अलग निकाला हुआ पार्ट के लिए अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए है तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक रिजर्व। अगर जो पार्ट जो बिजनेस के प्रॉफिट से अलग रख लिया है, अगर वो पार्ट किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं है तो उसको बोलते हैं जर्नल रिजर्व, या बोलते हैं फ्री रिजर्व, या फिर बोल सकते हैं कंटीजेंसी रिजर्व। ये वो रिजर्व है जो किसी स्पेशल इवेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी ये क्या है, ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो किसी स्पेशल इवेंट के रिगार्डिंग अलग नहीं किया गया है, बल्कि किसी भी इवेंट के अक्कर होने पर इस रिजर्व का यूज किया जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। एग्जांपल है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ये किसके लिए बनाया हुआ रिजर्व है, ये डिविडेंड को इक्वल रखने के लिए। अज्यूम करो अगर किसी ईयर प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन एक टर्म दे रखी है बिजनेस के अंदर कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा। तो उस डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल रखने के लिए क्या किया गया, रिजर्व बनाया गया। हो सकता है कि कभी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अप डाउन हो जाए, इसके लिए डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किस रिजर्व का यूज करेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का। या फिर सेकंड एग्जांपल है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। असेट्स को रिप्लेस करने के लिए, उस रिप्लेस करने के पर्पज से कुछ अमाउंट अलग से रख ली, जिसको क्या बोलते हैं, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, यानी स्पेसिफिक रिजर्व। तो पहले हमने देखा था कि रिजर्व क्या है, रिजर्व बिजनेस के प्रॉफिट का वो पार्ट है जो अलग कर लिया है किससे, प्रॉफिट से, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट है। सेकंड क्या दे रखा था कि अगर रिजर्व कोई अमाउंट को बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फंड बोलेंगे। रिजर्व के टाइप्स क्या हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के दो पार्ट हैं, एक तो जर्नल रिजर्व होता है और एक है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व हमेशा किसी स्पेशल टास्क के रिगार्डिंग रखे जाते हैं। जैसे ये रिजर्व रखा गया है डिविडेंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ये वाला रिजर्व रखा गया है कि अगर एसेट्स को इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में अगर रिप्लेस करना पड़ गया, नई मशीनरी को लेके आना पड़ा, तो उसको उसके रिगार्डिंग रिजर्व रखा गया है। तो ये है अपना रिजर्व। अब डिफरेंस देखते हैं कि रिजर्व और प्रोविजन में क्या डिफरेंस है, और देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व, और सेकंड डिफरेंस है रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। अपन वन बाय वन सब दोनों को पढ़ते हैं। देखो प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन एक नॉन लायबिलिटी है। प्रोविजन क्या है, प्रोविजन एक नॉन लायबिलिटी है। नियर फ्यूचर में ये लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, उसके लिए कुछ अमाउंट बिजनेस में पहले ही अलग निकाल के रख ली जाती है, किसमें से, प्रॉफिट में से, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। रिजर्व क्या होता है कि रिजर्व एक अननोन लायबिलिटी होती है, यानी नियर फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी है, हमें उसका भी आइडिया नहीं है। अगर लायबिलिटी का आइडिया है नियर फ्यूचर में, तो वो क्या, उसके लिए क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। अगर नियर फ्यूचर में लायबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी का भी नहीं पता, और अगर बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग से निकाल कर रख लिया, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है कि प्रोविजन बनाना बिजनेस के लिए कंपलसरी है। ये क्या है, लीगली क्या है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। लेकिन रिजर्व बनाना बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर बिजनेस के अंदर सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट बिजनेस के अंदर रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है और कुछ पार्ट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो प्रोविजन होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रोविजन को कहाँ बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। ये क्या है, रिजर्व कहाँ बनते हैं, रिजर्व बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। यानी जब ये डिसाइड करना है कि प्रॉफिट का कितना पार्ट बिजनेस के अंदर रखा जाएगा और कितना पार्ट डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रिजर्व किसके अंदर डिसाइड होते हैं, रिजर्व डिसाइड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर।
ये क्या है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का एक पार्ट क्या है, रिजर्व है। लेकिन प्रोविजन प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी प्रोविजन बनाना कंपलसरी है। और कहाँ बनाते हैं, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। देखो ये नेक्स्ट दे रखा है, देखो डेबिट इन पी एंड एल अकाउंट, कहाँ लिखते हैं प्रोविजन को, प्रोविजन को बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और रिजर्व को बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है नेवर इन्वेस्ट आउटसाइड बिजनेस, प्रोविजन की अमाउंट को कभी भी बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिजर्व की अमाउंट को बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। शो ऑन एसेट साइड, देखो प्रोविजन कहाँ शो करते हैं, प्रोविजन को बनाते कहाँ हैं, प्रोविजन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन उसको शो कहाँ करेंगे, शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। मान लो प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, यानी डेटर्स के लिए अगर प्रोविजन बनाया है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर, बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर जहां डेटर्स की अमाउंट शो कर रखी है, उस डेटर्स की टोटल अमाउंट में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को लेस करके शो करते हैं। रिजर्व को कहाँ शो करते हैं, रिजर्व को शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंडर में किसको शो करते हैं, रिजर्व को शो करते हैं। नेक्स्ट है यूज्ड ओनली स्पेसिफिक पर्पज होता है, प्रोविजन जिस पर्पज के लिए प्रोविजन बनाया है, मान लो प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेटर्स के लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स के लिए, उस अमाउंट का, उस प्रोविजन का यूज सिर्फ और सिर्फ डाउटफुल डेटर्स को राइट ऑफ करने के लिए ही किया जाएगा। लेकिन रिजर्व का यूज हम किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिजर्व नहीं बनाया, यानी अगर जर्नल रिजर्व है, अगर जर्नल रिजर्व है, तो उसका यूज हम किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हैं, किसी भी लॉस को सेट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। देखो रेवेन्यू रिजर्व किससे बनता है, बिजनेस की डे बाय डे एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग रख लिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। लेकिन अगर बिजनेस की किसी स्पेशल इवेंट के अक्कर होने की वजह से कोई प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उसमें से उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। रेवेन्यू रिजर्व आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट में से बनाया जाता है। ये कहाँ से बनता है, ये कैपिटल प्रॉफिट में से क्या बनाया जाता है, कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, सिर्फ देखो रेवेन्यू रिजर्व का रेवेन्यू रिजर्व दो प्रकार के होते हैं। देखो रेवेन्यू रिजर्व के दो पार्ट देखे थे, एक तो जर्नल रिजर्व होते हैं, एक स्पेसिफिक होते हैं। अगर जर्नल रिजर्व है तो उसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, देखो यूज एनी पर्पज। लेकिन अगर स्पेसिफिक रिजर्व है तो उसका यूज हम सिर्फ उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पुट ये होता है कि क्या रेवेन्यू रिजर्व से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्या डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व से, तो हाँ, सिर्फ और सिर्फ जर्नल रिजर्व से, यानी जितनी अमाउंट जर्नल रिजर्व में रखी है उस अमाउंट का यूज हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व का यूज हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इन दोनों में क्या है, देखो रेवेन्यू रिजर्व के दो पार्ट होते हैं, एक तो जर्नल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व का यूज हम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते, और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का यूज भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए नहीं कर सकते। फिर है फ्यूचर लॉस को सेट ऑफ करने के लिए, अगर रेवेन्यू रिजर्व बना रखा है, यानी अगर जर्नल रिजर्व बना रखा है, रेवेन्यू रिजर्व के अंदर फर्स्ट पार्ट जर्नल रिजर्व, तो उसका यूज हम किसी भी लॉस को सेट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी को उठाने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिटल लॉस का यूज सिर्फ देखो कैपिटल रिजर्व का यूज सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए ही करना है। अगर किसी एसेट्स को सेल करने की वजह से लॉस हो गया, तो उस लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, इस कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। तो हमने प्रोविजन और रिजर्व के बीच में डिफरेंस पढ़ा, फिर हमने रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के बीच में डिफरेंस देखा। एक होता है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, जब बिजनेस के अंदर बिजनेस के एक्सपेंस को ज्यादा शो किया जाता है और बिजनेस के रेवेन्यू को कम शो किया जाता है। दोबारा सुनना,
सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं? वो रिजर्व होते हैं जो बिजनेस की बुक्स से तो पता भी नहीं चलता कि सीक्रेट रिजर्व जनरेट हो रखे हैं बिजनेस में। ऐसा क्यों? उसको कहीं शो नहीं किया जाता कि ये सीक्रेट रिजर्व है। देखो, सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जहां पर क्या है, बिजनेस के लॉस को ज्यादा शो करता है और बिजनेस की इनकम को कम दिखाया जाता है। अगर बिजनेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी क्या शो करते हैं, बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में शो कर देते हैं, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाता है। मान लो जब P&L अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे थे, उस टाइम पर कुछ एक्सपेंस ऐसे थे जो कैपिटल नेचर के थे, लेकिन बिजनेस ने क्या कर दिया, उन कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को कहाँ शो कर दिया, P&L अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस के अंदर शो करके बिजनेस के प्रॉफिट को कम दिखाया। बिजनेस के प्रॉफिट को कम दिखाया यानी सीक्रेट रिजर्व कभी भी बिजनेस की रियल पोजीशन को शो नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर एक्सपेंस ज्यादा शो किए जाते हैं और बिजनेस की इनकम को कम करके दिखाया जाता है। तो ये होते हैं सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व को कभी भी कंपनी की बैलेंस शीट से पता नहीं लगा सकते। तो अपना टॉपिक था प्रोविजन एंड रिजर्व्स। थैंक यू।